रियासत में पिछले 2 दिनों से एक बार फिर से मौसम के करवट बदलने से जहां बारिश और बर्फबारी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात करें जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर बनिहाल क्षेत्र में 2 फीट तक बर्फबारी और लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पे आजीवन पूरी तरह से बंद होने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। पिछले 2 दिन से लगातार हो रहा कश्मीर घाटी में स्नोफॉल अभी भी जारी है और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लाइट जो है पूरी तरह से बंद हो गई है। लोगों को खाने पीने की सुविधाएं जो है मार्केट से लेना बहुत मुश्किल हो गई हैं। लगातार हो रहा स्नोफॉल की हम आपको ताज़ा तस्वीरें यहाँ कश्मीर घाटी और पत्नीटॉप और बटौत के एरिया से हम आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है आज शाम तक जो है मौसम थोड़ा सा करवट बदलेगा, लेकिन पूरी तरह से साफ होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं जताई जा रही है। उधमपुर, पत्नीटॉप और बटौत से राकेश पेडियाल, अलर्ट इंडिया न्यूज। वहीं बर्फबारी के चलते रियासत जम्मू कश्मीर में बनी से लेकर कश्मीर घाटी तक ताज़ा बर्फबारी के चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जिला कठुआ के पहाड़ी ब्लॉक डुगैन की बनी पंचायत में बर्फबारी के चलते बिजली सप्लाई ठप हो गई है। स्थानीय सरपंच राज्य के गवर्नर से क्षेत्र की मुश्किलातों के बारे में गुहार लगाते हुए खिलाड़ी राजेंद्र कुमार आज डुगान ब्लॉक में आया हूँ। ये मेरी ब्लॉक का सबसे ऊपरी हिस्सा है और यहाँ पे देखिए आज जो बर्फ है रात से कंटिन्यू बर्फ चल रही है और मैं रात से यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो लोग हैं यहाँ के काफी मुश्किल में है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई सड़क का साधन है और ना ही यहाँ पे लाइट का सोर्सेज है। लाइट थी लेकिन बर्फबारी के कारण वो बंद हो गई है। अभी फोरमैन साहब हमारे बलवान सिंह जी लाइनमैन यहाँ पे आए हैं लाइट ठीक करने के लिए, लेकिन बर्फ के कारण वो लाइट ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बर्फ जो है वो अंधाधुंध हो रही है। कंटिन्यू बर्फबारी की वजह से लोगों का जीना यहाँ पे बेहाल हो गया है। मेरी ये गवर्नमेंट के आगे, गवर्नर साहब के आगे ये निवेदन है कि हमारे इस पहाड़ी इलाके को देखा जाए। हमारी सबसे दूर दराज जो बेल्ट है हमारी पंचायत की, हमारी ब्लॉक की, ये सबसे ऊपर इलाका जो है डुगान ब्लॉक, इसमें सदरोता आता है, बेंजर आता है और धनुप्रोल आता है, लाड़ी आती है और पड़ोडी पंचायत आती है। इन्हीं पंचायतों में अगर यहाँ पे लोग जीना इनका बेहाल है तो सिर्फ रोड की वजह से है। रोड यहाँ पे आज तक नहीं पहुंचा है। अगर इस बरसात के मौसम में, बर्फबारी के मौसम में अगर यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है तो लोगों को हॉस्पिटल तक लेना यहाँ पे नामुमकिन है और अक्सर लोग यहाँ पे रास्ते में ही दम तोड़ दिया करते हैं। बॉर्डर वेलफेयर फ्रंट की तरफ से रियासत के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिए जाने तथा रियासत के गरीब लोगों को 4 साल से बुढ़ापा पेंशन नहीं दिए जाने पर फ्रंट के चेयरमैन घनश्याम शर्मा का कहना है, हमारे मुल्क में, हमारे देश में जो अंतिम बजट है वो पेश हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसका बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और जिन किसानों ने भी केसीसी लोन लिए थे 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में से जो 2800 रुपया ये प्रीमियम काट लिया इंश्योरेंस कंपनी ने, जिस पर रिलायंस कंपनी है। तो हम चाहते हैं कि जो नाम उन्होंने रखे हुए हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं और ना ही किसी को आज तक खराबा मिला है। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आसमानी बिजली पड़े, तब जो है खराबा देंगे। हम चाहते हैं कि इसका जो है पर्दाफाश हो। दूसरा, हमारे JNK के किसानों को 2014 का जो खराबा है, जो कंपनसेशन है वो आज तक नहीं मिला है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के किसानों को भी किसान समझो और इनको ये 2014 का वो कंपनसेशन दिया जाए। और तीसरा नंबर, हमारे जम्मू कश्मीर में 4 साल से बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 साल से बुढ़ापा पेंशन जो है किसानों की वो फाइलें वो नहीं मिली हैं। तो हम चाहते हैं कि जो किसानों की जो पेंशन है, जो बुढ़ापा पेंशन है, वो भी जल्दी से जल्दी गवर्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं वो जल्दी से जल्दी जो बुढ़ापा पेंशन है जो जारी करें। सोपुर जिला के जैनपुरा क्षेत्र में जहां पर आतंकियों ने पुलवामा निवासी 25 वर्षीय युवती की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने युवती को गोली मारने की घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया। ज्वाइंट रेजिडेंट लीडरशिप के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में रियासती सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रोष रैली निकाली। नजरबंद तमाम राजनीतिक नेताओं की रिहाई की मांग की। इसकी क़यादत कर रहे हैं सैयद अली शाह गिलानी साहब, मीर वाइज कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक साहब,
मोहम्मद यासीन मलिक साहब। आज धरना हम जो दे रहे हैं नज़रबंदों के हवाले से, जो हमारे नज़रबंद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों में बंद है, उनके साथ इंतहाई जालिमाना सलूक किया जा रहा है। और हम नज़रबंदों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी रिहाई तक और आपकी रिहाई तक मुकम्मल हम पुरअमन धरना और एहतजाज जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर इलेक्शन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को श्रीनगर में 2 दिन की हड़ताल के पहले दिन धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन डिपार्टमेंट जिंदाबाद। ऑल के फील्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन डिपार्टमेंट जिंदाबाद। डिमांड जो है वो है सबसे पहले क्रिएशन ऑफ तहसीलदार पोस्ट, फिर है पे इक्वलाइजेशन एट पार विथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तीसरा हमारा डाउनग्रेडेशन पोस्ट है उनको अपग्रेड करना, रिजर्वेशन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पोस्ट, क्रिएशन ऑफ सेपरेट इलेक्शन कमीशन एंड जेन्युइन डिमांड्स ऑफ ईआरएम्स ऑपरेटर्स टू बी सॉल्व्ड। पहले हड़ताल की कॉल दिया, आज भी है, कल भी इंशाल्लाह करेंगे, पूरे जॉइंट के लद्दाख में करेंगे। उसके बाद अगर डिमांड्स टाइम रहती है गवर्नमेंट ने हल की तो ठीक, अगर नहीं तो वी विल इंटेंसिफाई। कठुआ के जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में कठुआ प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसएसपी कठुआ श्रीधर पाटिल ने इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कठुआ प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज किया है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। कठुआ में स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ाने में और पर्टिकुलरली क्रिकेट को बढ़ावा देने के हेतु से जो ये आयोजन किया गया है यहाँ पे, उसको वो बहुत ही प्रशंसनीय उपक्रम है इन लोगों का। हम लोग पुलिस की तरफ से जो भी सहायता इन लोगों के लिए हो सकती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और करते रहेंगे, और क्रिकेट को पर्टिकुलरली हम यहाँ पे बढ़ावा देते रहेंगे। हम इस टूर्नामेंट में जो टैलेंट उभर के सामने आएगा उस टैलेंट को और किसी जगह अच्छे प्लेटफॉर्म पे खिलाने का मौका फराहम करने का सोच रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि कठुआ प्रीमियर लीग आने वाले टाइम में एक अपना नाम अपना मुकाम बनाए और इसमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स पूरे जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स आके यहाँ पे खेले और जिससे कि टैलेंट को बढ़ावा मिले। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते आई है और ये भी उसी तरह से करती रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने 13 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर स्थानीय कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिरमौर निवासी दीपक चौहान, मंडी निवासी रोनू कुमार के रूप में बताई है। रियासत के कारगिल कस्बे के लोगों ने रैली निकालकर सरकार से गुहार लगाई कि पुराने कारगिल सुकरोदू सड़क मार्ग को जल्द खोला जाए ताकि एलओसी के पार रहने वाले अपने रिश्तेदारों को मिलने में आसानी हो। एहतजाजी लोगों का कहना है कि तो आपका कोई इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ आपको मालूम है 2014 में वजीर आजम साहब तशरीफ लाए थे, एक बार फिर तशरीफ लाएंगे। उन्होंने कहा था कि कारगिल को हम कच्छ बना के रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि कारगिल के लोगों की जो देशभक्ति है वो पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। लेकिन मैं बात बताता हूँ कि ये लद्दाख और बल्तिस्तान का जो इश्यू है, कारगिल का 2 रोड का इश्यू है, ये सिर्फ 15,000 फैमिलीज का इश्यू नहीं है, ये लद्दाख और बल्तिस्तान के लोगों के सेंटिमेंट का इश्यू है। सुरक्षा बलों को श्रीनगर के लाल चौक में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया।